अभी तक हमने ये देखा कि ऐश वेरिडियन सिटी जाने के लिए निकल पड़ा था। इसी दौरान ऐश का सामना होता है शैडो लेजेंडरी पॉकेमॉन से। इसी दौरान ऐश ने मिस्टीरियस पॉकेबॉल को भी पाया और एक ऐसा मैप पाया जिसे ऐश नहीं जानता। अब ऐश जो है अपनी वेरिडियन सिटी जाने के सफर के लिए आगे बढ़ चुका है। कुछ दिनों के बाद ऐश जो है फाइनली वेरिडियन सिटी पहुंच जाता है और सबसे पहले ऐश पॉकेमॉन सेंटर जाकर अपनी मॉम को और प्रोफेसर रॉक को कॉल लगाता है। इसी के साथ ऐश प्रोफेसर को ये भी बताता है उसका सामना किन किन तरह के पॉकेमॉन से हुआ और अभी तक क्या क्या हुआ उसके साथ। इतना सब कुछ होने के बाद ऐश फाइनली ये तय कर लेता है कि उसको अब कहाँ जाना है। ऐश फाइनली डिसाइड करता है कि उसे सेरिलियन सिटी के पास लाइट हाउस में जाना है। ऐश को लगता है कि बिल के पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगा इन पॉकेमॉन्स के बारे में, क्योंकि पिछली बार जब ऐश बिल के लाइट हाउस में गया था तो ऐश का सामने वहाँ एक बहुत ही बड़ी मिस्टीरियस पॉकेमॉन्स होता है जिसकी शैडो दिखाई दे रही है। इस मिस्टीरियस पॉकेमॉन का रहस्य जानने के लिए ऐश जो है सेरिलियन सिटी की ओर निकल पड़ता है। अब इसी दौरान ऐश का सामना भी काफी सारे ट्रेनर से होता है। ऐश काफी सारे बैटल्स लड़ता है, काफी सारी ट्रेनिंग करता है। फाइनली काफी दिनों के बाद ऐश जो बिल के लाइट हाउस के पास पहुंच जाता है। अब बिल से मिलने के लिए ऐश लाइट हाउस के अंदर एंटर करता है, लेकिन ऐश का सामना वहाँ बिल से नहीं एक लेजेंडरी पॉकेमॉन म्यूटू से होता है। ऐश उस म्यूटू पर हमला करने के लिए पिकाचू को थंडरबोल्ट करने को कहता है, लेकिन तभी ये बात पता चलती है कि वो म्यूटू नहीं बल्कि एक कॉस्ट्यूम है जिसके अंदर बिल है। अब ऐश और बिल जो है बातें करते हैं, जहाँ ऐश जो है बिल को ये बात बताता है कि उसने एक ऐसे पॉकेमॉन को देखा जिसे आज तक किसी ने देखा था और पॉकेट डेक्स में भी उसकी एंट्री नहीं थी। ऐश ये बताता है कि वो भी बिल्कुल ड्रैगनाइट की तरह ही काफी ज्यादा बड़ा था और वो भी शैडो जैसा दिख रहा था, लेकिन वो एक शैडो नहीं बल्कि एक रियल पॉकेमॉन था। बिल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद फाइनली ऐश को ये बताता है कि शायद वो समझ गया वो क्या कहना चाहता है। बिल ऐश को ये बात बताता है कि जिस पॉकेमॉन की वो बात कर रहा है उसका कनेक्शन किसी एशियन सिविलाइजेशन से हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो पॉकेमॉन इस दुनिया के नहीं बल्कि किसी और दुनिया से आए हैं। बिल ऐश को ये बात बताते हैं कि काफी हजार साल पहले एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो इन मिस्टीरियस पॉकेमॉन पर रिसर्च किया करती थी, लेकिन एक दिन अचानक से ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप ही गायब हो गई। किसी को नहीं पता ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ और कैसे गायब हुई। इस ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना था कि जिस तरह से पॉकेमॉन वर्ल्ड में पावर्स को कंट्रोल करने के काफी सारे लेजेंडरी पॉकेमॉन्स है, जैसे कि स्पेस टाइम, इस सब को कंट्रोल करने के लिए डियर का पाल किया जिरेटिन जैसे पॉकेमॉन्स है, उसी तरह एक ऐसा पॉकेमॉन भी एग्जिस्ट करता था उस टाइम पे जो सारी पावर अपने अंदर लेना चाहता था, जो आर्शियस के अपोजिट जाना चाहता था। इस पॉकेमॉन का जन्म तब हुआ था जब आर्शियस ने पावर्स को डिवाइड किया था काफी सारी लेजेंडरी पॉकेमॉन्स में। ये पॉकेमॉन आर्शियस की बात नहीं मानता था, इसी वजह से आर्शियस ने इस पॉकेमॉन को सील कर दिया था और किसी को नहीं पता वो पॉकेमॉन कौन है और कहाँ एग्जिस्ट करता है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि ये पॉकेमॉन का कनेक्शन उस पॉकेमॉन से हो सकता है, क्योंकि ये इस पॉकेमॉन को दुनिया का सबसे ज्यादा इविल पॉकेमॉन कहा गया है। जिस तरह से एश ने मुझे बताया कि तुमने लेजेंडरी पॉकेमॉन्स के काफी खतरनाक शैडो फॉर्म्स देखे, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इनसे ज्यादा भी ताकतवर कोई पॉकेमॉन इस दुनिया में कहीं एग्जिस्ट करता और उनसे डर कर ये पॉकेमॉन्स यहाँ पर आ चुके हैं, या हो सकता है ये पॉकेमॉन्स किसी के तलाश में हो जो इनकी मदद कर सके। अब एश इनसे ज्यादा ताकतवर अगर किसी पॉकेमॉन की बात करो तो मेरे दिमाग में यही पॉकेमॉन आता है, क्योंकि हाँ अगर कोई लेजेंडरी पॉकेमॉन से डर सकता है तो वो है खुद लेजेंडरी पॉकेमॉन्स का लेजेंडरी पॉकेमॉन्स। और हाँ, आर्शियस के अलावा ये पॉकेमॉन है जो आर्शियस को टक्कर देने की ताकत रखता है। लेकिन देखो ऐश, ये काफी पुरानी बात है, ये बातें सच है या फिर नहीं किसी को नहीं पता ये पॉकेमॉन सच में एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। और तुमने जिन पॉकेमॉन की मुझे बारे में बताया उनका इनसे कोई कनेक्शन हो भी सकता है या फिर नहीं, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि हाँ मुझे इन पॉकेमॉन के बारे में नहीं पता। आई मीन देखो यार, ऐश इस पॉकेमॉन वर्ल्ड के अलावा भी पॉकेमॉन वर्ल्ड में पॉकेमॉन के यूनिवर्स में काफी सारे पॉकेमॉन वर्ल्ड्स है और काफी सारी दुनिया जहाँ पे कई तरह के अलग अलग तरह के पॉकेमॉन्स रहते हैं। अब जैसे कि तुम रेक्वाजा डिओक्सिस को देख लो जो कि किसी और दुनिया किसी और डायमेंशन से आए हुए पॉकेमॉन से, लेकिन तुम्हें यहाँ पॉकेमॉन वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं। इसी तरह काफी सारे ऐसे पॉकेमॉन भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जिनके बारे में हम इंसानों को नहीं पता, और वो पॉकेमॉन काफी सारे डायमेंशन के बीच घूमते रहते हैं। अब बिल को इससे ज्यादा उसके बारे में कुछ नहीं पता था, जितनी भी इन्फॉर्मेशन बिल के पास है उसने ऐश को बता दी। इसके अलावा बिल ऐश को एक नया पॉकेट डेक्स देता है जिसमें काफी सारी खासियत है। ये पॉकेट डेक्स जो सामने वाले पॉकेमॉन की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर तुम्हें बता देगा। इसके अलावा सामने वाले पॉकेमॉन की क्या वीकनेसेस है, क्या वीक पॉइंट्स है और क्या एडवांटेजेस है, सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें तुरंत ही बता देगी। इसके अलावा जितने भी पॉकेमॉन की अभी तक खोज हुई है तुम्हें उनका सारा डेटा मिल जाएगा, और जिन पॉकेमॉन की खोज नहीं हुई है उनके डेटा को सेव करेगा। अब ऐश वहां से जाने का फैसला करता है क्योंकि ऐश को वहां पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती उन पॉकेमॉन के बारे में। फिर इसके बाद ऐश फाइनली डिसाइड करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो सेरिलियन सिटी जाएगा और फिर वहां वो डिसाइड करके कि उसे क्या करना चाहिए। अब ऐश सेरिलियन सिटी की ओर निकल पड़ता है, लेकिन इसी दौरान ऐश के साथ मिस्टीरियस थिंग हैपन होती है। ऐश ने जिस मिस्टीरियस पॉकेबॉल को अपने पास रखा था अचानक से उसमें से डार्क ऑरा बाहर आने लगता है, और अचानक से देखते ही देखते ऐश किसी और दुनिया में पहुंच जाता है जहां ऐश को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था डार्कनेस के अलावा। आखिरकार ऐश के साथ हो क्या रहा है, वो डार्क ऑरा क्या था और इसके अलावा अब ऐश के साथ क्या होने वाला है वो तो आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा।